हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सर आपका वेलकम करता हूं हमारे अबव विन ऑनलाइन क्लास चैनल पे। तो आज हम दोबारा से चैप्टर 1 जो है आपका 7th क्लास का उसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। अपने इजीनेस के लिए अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सीधे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने टाइम्स उसके डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख के सीधे क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस और सारा कुछ देखते हुए हम एंड तक मूव करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अब हम मूव कर रहे हैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज की तरफ। अब अप्रोक्सीमेशंस क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगेन रॉक्सी और ईस्टू जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो रॉक्सी बोलता है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, और वो एक पेपर दिखा रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि बुक फेयर में कुछ 1 लाख के आसपास लोग आए हुए थे। ईस्टू बोलती है कि इतने ज्यादा लोग आए हुए थे। तो रॉक्सी उसमें बोलता है कि इफ आई हैड नॉट गॉन देवर वुड हैव रिटर्न 99,999 पीपल विजिटेड द फेयर बुक लास्ट वीक। वो बोल रहा है कि अगर वो नहीं जाता उस बुक फेयर में, एक आदमी 1 लाख से कम कर देते वो लोग, तो 99,999 वो वैल्यू लिखते। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि वो एक अप्रोक्सीमेट, एक हम कहें तो राउंड ऑफ वैल्यू वो लोग लेके चल रहे हैं। तो आपसे बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि राउंड ऑफ की हम बात कर रहा है, एग्जैक्ट 1 लाख नहीं गए होंगे, कम भी हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी। आगे बोल रहा है हैव यू रेड हर्ड सच हेडलाइन और स्टेटमेंट्स, कभी आपने जिंदगी में ऐसी स्टेटमेंट सुनी हुई है। तो हाँ, हमने ऐसी कई स्टेटमेंट सुनी हुई हैं और वहां पे भी हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देते हैं वो लोग, राउंड ऑफ वैल्यूज होती हैं, कितने लोग वहां पे अप्रोक्सीमेटली गए होंगे। आगे आपसे बात करता है वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन is about 75,000 is enough to give an idea how big the quantity is। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो थी चिंतामणि की जब सेंसस वहां पे हुए थे 2011 में, तो वहां पे एग्जैक्ट जो वैल्यू आपको दी हुई है वो 76,068 दी हुई है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि 75,000 के आसपास लोग वहां पे रह रहे हैं तो वो भी सही होगा। हमने एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे दी है ताकि हम आइडिया ले सके कितने ज्यादा है या कितने कम है। आगे चलते हैं। इसी पे आपको एक जोक पैटर्न दे रखा है, बप्पी कॉल एंड चेक इट तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तो अब अपी जो है फोन लगा रहा है, तो पुलिस का नंबर दे रखे हैं आपको, फायर, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट का दे रखा है, नेशनल इमरजेंसी का नंबर दे रखा है आपको, रेलवे इंक्वायरी का नंबर दे रखा है। तो अब बप्पी को डायल क्या करना है, रेलवे इंक्वायरी का नंबर डायल करना है। इसका मतलब है बप्पी को 139 नंबर डायल करना है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, डिंग डोंग, घंटी की बजती है और एक पुलिस वाला एंटर कर जाता है। तो बप्पी के फादर जो है वो पूछते हैं कि व्हाट नंबर डिड यू डायल। तो बप्पी ने किया, अप्रोक्सीमेशन कर दिया, आई कॉल्ड अ राउंड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माय टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंड ऑफ नंबर। अब यहाँ पे उसने राउंड ऑफ कर दिया, जो 139 नंबर था रेलवे का उसने राउंड ऑफ करके उसको 100 कर दिया, और 100 करने पर पुलिस का नंबर होता है, तो पुलिस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में आपने राउंड अप करना है, कुछ सिचुएशन में आपने राउंड डाउन करना है। तो क्या बोल रहा है, राउंड अप क्या होता है, जब भी आप किसी एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू को बढ़ा के लिखते हो। ठीक है, एग्जांपल तौर पे वैल्यू आपकी है 139 और आपने उसको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 150, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राउंड अप। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्कूल है, वहां पे 732 लोग करीबन इंक्लूडिंग स्टूडेंट टीचर सबको मिला 732 पीपल अवेलेबल हैं, और प्रिंसिपल ने क्या किया, वहां पे 750 स्वीट्स ऑर्डर किए इंस्टेड ऑफ 700। तो उन्होंने कम नहीं किया, उन्होंने ज्यादा किया। क्यों मंगाई, क्योंकि कम ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने उसको राउंड अप किया है, यानी कि ज्यादा। नेक्स्ट जो सी में एक और पार्ट आता है वो आता है आपका राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या होता है, आपका जो भी आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम होती है आपकी। जैसे एग्जांपल दे रहा है आपसे, कॉस्ट आइटम की बात कर रहा है वो 470, और बार्गेन करके हमने उसको क्या किया, 450 कर दिया इंस्टेड ऑफ 500। हमने यहाँ क्या करते हैं, हम दुकान जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जब भी हम कोई बार्गेन करने की बात करते हैं कि अंकल ये सामान कम कर दो या इसका प्राइस कम कर दो, तो प्राइस कम करवाते हैं ताकि हमारा बेनिफिट हो, रादर कि हम बोले अंकल इसको और महंगा बेचो, आप हमें बहुत सस्ते में दे रहे हो। ऐसा नहीं करते ना, हम हमेशा क्या करते हैं, प्राइस कम करवाते। अब आगे ना इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोलता है थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोक्सीमेट टू। फर्स्ट सिचुएशन आपको दी हुई है राउंड अप, यानी कि बोल रहा है आपने ऐसी सिचुएशन सोचनी है जहां पे राउंड अप करो वैल्यू को। तो अगर हम बात करते हैं कि पार्टी हम दे रहे हैं, हमारा बर्थडे है या फिर कोई ट्रीट देनी है आपने किसी को, तो उस केस में आप क्या करोगे, हमेशा राउंड अप करोगे। मान लो आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, 14 फ्रेंड्स आपके बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं, तो आप हमेशा 15 के हिसाब से चीजें मंगवाओगे। आगे क्या बोल रहा है आपसे, राउंड डाउन की बात कर रहा है, बोल रहा राउंड डाउन का एग्जांपल दो। तो राउंड डाउन हम कब करेंगे, जब हम बार्गेन कर रहे होते हैं किसी भी शॉपकीपर के साथ, तो हम हमेशा क्या करेंगे, वैल्यू को राउंड डाउन करेंगे, हम कोशिश करेंगे और हमेशा नीचे वाली वैल्यू। आगे आपसे बोल रहा है आइदर राउंड अप
और राउंड डाउन इज ओके। बोला चाहे हम बढ़ा दे चाहे कम कर दे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो वो केस क्या हो सकता है आपका, मान लो दोपहर के टाइम पे आप खाना खा रहे हैं और खाने में आपको राइस दिया गया है, तो अब राइस में 100 या 200 राइस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ राइस हमेशा हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उसमें राउंड अप हो जाए कम हो जाए ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको खा सकते हैं। लास्ट केस क्या बोल रहा है आपसे, एग्जैक्ट नंबर चाहिए आपको। अब एग्जैक्ट नंबर किस केस में चाहिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में। अब हमारी बॉडी के टेम्परेचर की मैं बात करूं, अगर वैल्यू आपकी राउंड ऑफ आपने कुक किया या राउंड डाउन किया आपने, तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर अगर कम भी होगा या ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बुखार होने के चांस है, नहीं तो जुकाम भी आ जाएगा। तो इसलिए अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, तो वो हमें एग्जैक्ट ही चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि लार्ज नंबर्स को नियर बाय 1000 में या फिर लैक्स में और फिर करोड़ में कैसे आप राउंड कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको एक एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 6 करोड़ 72,85,183, और उसके बाद आपसे बोलता है कि आपने उसको नियरेस्ट 1000 में, ठीक है, राउंड ऑफ करना है। तो अब इस केस में क्या किया उसने, लास्ट के जो आपके 3 नंबर थे 183 उनको छोड़ दिया, बाकी के नंबर लिख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है नियरेस्ट 10,000 लिखने की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6, 7, 2 और 9 कर दिया देखो उसने 8 का। तो आप एक सिंपल ध्यान रख सकते हो, वैल्यू अगर आपकी 4 या उससे कम बन रही है तो आप हमेशा उसको राउंड डाउन कर सकते हो, और अगर वैल्यू आपकी 9 से लेकर 5 के बीच में आ रही है तो आप हमेशा उसको राउंड अप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ देखो 5 आई है आपकी 85, तो इसलिए 5 आ रहा है, इसलिए उसने क्या किया, उसको अगले नंबर को बढ़ा दिया है। अगर हम दोबारा देखते हैं नंबर, तो यहाँ पे देखो नंबर क्या 8 है आपका, तो इसलिए उसने जब नियरेस्ट लाख में कन्वर्ट किया तो 72 को 73 कर दिया, तो 6 करोड़ 73 जो है वो आपका नियरेस्ट लाख हो जाएगा। 10 लाख की बात करता है, 3 क्या है देखो अगेन आपका क्या है, 4 से 0 की रेंज में आ रहा है, तो इसलिए उसने सेम वैल्यू रख दी, 6 और 7 सेम छोड़ दिया, 6 करोड़ 70 लाख आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और नियरेस्ट करोड़ की अगर बात करता है तो अगेन मैं गौर करता हूँ 7 जो है आपका वो 9 to 5 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए उसने 6 को अप कर दिया, तो वो हो गया आपका 7 करोड़। आई होप सभी क्लियर होगा ये। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, क्या बोल रहा है आपसे कि कुछ नंबर्स आपको दिए हैं और आपने इन नंबर्स को नियरेस्ट नेबर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो 5 नेबर्स हमने पिछले केस में देखा था वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। नियरेस्ट 5 नेबर की बात कर रहा है, तो 1000 की अगर बात करता है तो मैंने किया लास्ट के 3 नंबर हटाए, लास्ट वाला नंबर क्या था 9 था, तो इसलिए मैंने अगले को बढ़ा दिया, तो ये हो गया 70, तो 3 करोड़ 87 लाख 70,000। बोल रहा नियरेस्ट 10,000, अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी ऑलरेडी थी 70, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 70 सेम कॉपी कर दिया 70, तो यानी कि 3 करोड़ 87 लाख 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। नियरेस्ट लाख की बात करता है, तो अगर मैं लाख में कन्वर्ट करता हूँ, अगेन 7 क्या है आपका 5 से बड़ा है, तो यानी कि 3 करोड़ 88 लाख आपका आंसर हो जाएगा। 10 लाख की बात करता है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसलिए 3 करोड़ 90 लाख हो जाएगा। और अगर करोड़ की बात करता है 9 जो अगेन 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये 4 करोड़ हो जाएगा। अगले वाले में अगर हम देखते हैं तो नियरेस्ट 5 अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूं, तो इस केस में लास्ट के देखो नंबर 481 है, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर अगर कैरी कर दिया 33 कर दिया। नेक्स्ट वाले में 30, उसके बाद 5 और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 10 और उसके लास्ट वाले में हो गया आपका नियरेस्ट करोड़ में 30 करोड़ हो जाएगा। आगे बोल रहा है आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़ आपको दे रखा है। What could be number B? How many such numbers are there? तो हम जो रेंज देख सकते हैं ना, अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ 4 करोड़ 99 लाख 99,500, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा कल को, तो ये आपका इजिली 5 करोड़ फॉर्म कर रहा होगा। और अगर मैं 5 करोड़ 499 की बात करता हूँ, तो उस केस में भी क्या है, ये इसको अगर मैं राउंड अप करता हूँ तो ये आपका 5 करोड़ फॉर्म करेगा। तो इसके लिए समझाने के लिए मैंने आपको नंबर लिया हुआ है, तो वही नंबर जो मैंने लिखा था पहला वाला वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अगर मैं इसके नियरेस्ट 1000 देखता हूँ तो 5 करोड़ हो जाएगा, नियरेस्ट 10,000 देखता हूँ तो भी 5 करोड़ हो जाएगा, लाख देखता हूं तो भी 5 करोड़ हो जाएगा, 10 लाख देखता हूं तो भी 5 करोड़ हो जाएगा, और अगर मैं करोड़ देखता हूं तो भी वो 5 करोड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने यहां से ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का, तो 999 आ रहा है, लेकिन मैंने ये नंबर मिस कर दिया। डिफरेंस जो हम करते हैं तो हम जो नंबर से माइनस कर रहे होते हैं, जो छोटा नंबर होता है वो मिस हो जाता है आपका, तो इसलिए उसको हमने ऐड करने के लिए +1 कर दिया। लाइक मैं छोटा एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लो मैंने क्या किया, माइनस किया 9 में से 5, तो क्या हो जाएगा, आंसर देगा 4। अब 4 कैसे आ रहा है, 6 7 8 9, तो हमने क्या किया, जो 5 है ना उसको छोड़ दिया। तो हमने क्या करना है, ये नंबर भी तो चाहिए था, ये भी तो इंक्लूड था, तो इसलिए अगर मैं 5 इंक्लूड करता हूं, यानी एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, +1 कर रहा हूं, तो मैंने +1 कर दिया, तो 1000 जो है आपके नंबर, यानी कि ये इतना वेरी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगेन आपसे बोल रहा है कि रॉक्सी एंड ईस्ट2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस, और उसके बाद आपको एक वैल्यू दी गई है। क्या बोल रहा है, 4,63,128
1,108 और दूसरा दिया है 4,19,682। अब ये दो वैल्यू दी इनको आपस में ऐड करना है। तो रॉक्सी क्या बोलता है, द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। ईस्ट बोलती है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। तो अब ना हमें ये लेके चलना है कौन जो है ज्यादा करेक्ट है। तो फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि आर दीज एस्टिमेशंस करेक्ट, पहले तो हमें ये चेक करनी करेक्ट है या नहीं। फिर आगे बोल रहा है कि हुज एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द सम। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो इनका जो सम आ रहा है 8,82,810। तो अगर हम गौर करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो 9 लाख के नियर बाय है। तो इसका मतलब है कि जो ईस्ट की स्टेटमेंट है वो सही होगी। सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं, अब सोलह की विल द सम बी ग्रेटर देन, और उसके अगेन आपको वैल्यू दे रखी है 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। व्हाई डू यू थिंक सो? तो इस केस में अगर हम देखते हैं नियरेस्ट 10,000 अगर मैं लेता हूं तो अगर मैं उनको ऐड करता हूं, जैसे मैंने क्या किया, इन नंबर्स को राउंड ऑफ किया और उसके बाद मैंने नियरेस्ट जो है 10,000 की वैल्यू ली हुई है। तो पहला बन गया 4,60,000, दूसरा बन गया 4,20,000। तो ये 8,80,000 टोटल सम आ रहा है मेरा, जो कि क्या है, ग्रेटर है आपके दिए हुए नंबर के। तो आपसे पूछा है कि विल द सम बी ग्रेटर देन और लेस देन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। आगे अगेन आपको दे रखा है सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। आपसे बोला विल द सम बी ग्रेटर देन और उसके बाद वैल्यू दे रखी है और लेस देन। इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, 8,83,128 नंबर दिया है। तो आपसे बोला ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो नियरेस्ट 1000 हमने देखा था अभी 8,82,000 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 8,83,128। यानी जो हमसे नंबर पूछा गया है उस नंबर से क्या होगा, हमारा कम नंबर आएगा। ठीक है, बोला एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो दोनों का सम कर देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 8,82,810। अगले सिचुएशन में आपको माइनस करके वैल्यू दी हुई है, तो 14,63,128 माइनस कर रहा है वो 4,90,020 से। अब यहाँ पे अगेन रॉक्सी ने स्टेटमेंट अपनी दी है, द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। ठीक है ना, वैल्यू 10 लाख के आसपास तो होगी लेकिन 10 लाख से कम होगी। और ईस्ट यहाँ पे बोलती है कि 9 लाख के आसपास वैल्यू होगी लेकिन क्या होगा, 9 लाख से ज्यादा होगा। तो हमें देखना है कि कौन जो है इस एस्टिमेशन के पास में है। तो आपसे बोल रहा है आर दीज एस्टिमेशन करेक्ट, पहले तो हमें चेक करना करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद फिर बोल रहा है हुज एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द डिफरेंस। तो मैंने जब दोनों को ऐड किया, वैल्यू डिफरेंस लिया दोनों का, तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 9,73,108। इसका मतलब है कि जो रॉक्सी है उसकी स्टेटमेंट ज्यादा क्लोजर है। आगे बोल रहा है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन, ग्रेटर होगा या लेस देन होगा 9,50,000 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नियरेस्ट 1000 अगर हम सम लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखा मैंने, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,70,000। पूछा गया हमसे 9,50,000, तो इसका मतलब हमारा सम है वो क्या है, ग्रेटर आएगा। यही अगर आपसे आगे पूछता है कि एक और वैल्यू की 9,63,128 इससे ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, तो अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस जब मैंने लिया तो 9,73,000 आ रहा है आपका। इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने जब डिफरेंस किया तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो गई आपकी 9,73,108। अब इसके बेस पे आपको एक चार्ट दे रखा है। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको टेबल दी जाती है और टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है आपको टेबल दी हुई है जिसमें आपको 20 रैंक्स दिए हुए हैं, 20 सिटीज के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन दी हुई है 2011 में क्या थी और 2001 में क्या थी। तो कईयों की पॉपुलेशन जो है 2001 से 11 की तरफ बढ़ी है और कईयों की पॉपुलेशन घटी है, कईयों की बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है आगे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के नियर बाय अपने वैल्यूज देनी है यूज करते हुए। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, शेयर इट विद द क्लास, क्लास से शेयर कर सकते हो या आपस में आप बता सकते हो। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटीज फ्रॉम 2001 टू 2011। 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। आगे बोल रहा है कि सम सिटीज हैज हायर ग्रोथ, सम सिटीज हैव लोअर ग्रोथ। कुछ की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, कुछ की पॉपुलेशन ठीक ठीक बढ़ी है, तो उसके बारे में वो बात कर रहा है इस टेबल में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोलता है कि व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट टाइटल फॉर द अबव टेबल, आप क्या अप्रोक्सीमेशन टाइटल्स को देना चाहोगे। डेफिनेटली पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है तो उसी के रिगार्डिंग हम टाइटल क्रिएट करते हैं। तो मैं टाइटल अगर देना चाहूंगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन लिस्टेड सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011। जो लिस्टेड सिटीज हैं उसके बारे में पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2011। तो मैंने सिर्फ टेबल का पुणे वाला पार्ट लिया हुआ है। 2001 का हमें एक पॉपुलेशन दिया हुआ है, 2011 की पॉपुलेशन हमें दी हुई है। तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी, अगर मैं उसको राउंड ऑफ करता हूं, लैक्स में लिखता हूं उसको, तो वो हो गई आपकी 25,38,000 के आसपास।
आसपास। अगर मैं पॉपुलेशन 2011 की बात करता हूं तो वहां पॉपुलेशन वो हो गई 31,15,000 के आसपास। दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5.77 लाख। तो अप्रोक्सीमेट पुणे की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 5.77 लाख, या आप बोल सकते हो 5,77,000, दोनों सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है कि विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। 2001 से लेकर 2011 के बीच में सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो बैंगलोर की तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है अगर बात करते हैं तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 2001 की पॉपुलेशन और 2011 की पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है वो नियर बाय आ रहा है आपका 41,24,640। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिटीज जिसमें ऑलमोस्ट पॉपुलेशन डबल हो गई हो, ठीक है, तो हैदराबाद अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल है। सूरत की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट डबल है। वडोदरा की अगर हम देखते हैं तो डबल से भी ज्यादा हो गई है। देखो एक तरीके से अगर देखूं तो 16 का डबल कितना होता है 32। इवन अगर मैं 17 भी लेके चलूं आगे 90,000, अगर मैं राउंड ऑफ करके 17 लाख भी लेता हूं तो 17 का डबल होता है 34। ना पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 35 लाख लिखी हुई है, तो उसका मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है वडोदरा की पॉपुलेशन। देन उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो रही है बात। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन टू गेट ए नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्लोज टू द मुंबई। पटना की पॉपुलेशन हम कितना मल्टीप्लाई करें ताकि हम मुंबई की पॉपुलेशन क्लोज आ सके। ठीक है, तो पटना की पॉपुलेशन आपको दे दी, राउंड ऑफ लिया हमने, नियर बाय 16,84 लाख है। आगे बोलता है मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो नियर बाय आपकी वैसे 1 करोड़ हो गई, 124 लाख.42 है। और अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो डिवाइड किया मैंने 124.42 मुंबई की पॉपुलेशन डिवाइड बाई पटना की पॉपुलेशन, तो मेरे पास नियर बाय आ जाएगी 7.38। तो यानी कि 7.38 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, राउंड ऑफ अगर मैं करूं 7.34 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं पटना की पॉपुलेशन, तो वो मुंबई की पॉपुलेशन को क्रिएट करेगी। इसका मतलब मुंबई की पॉपुलेशन देखो आप कितनी ज्यादा है, 7.4 टाइम्स ऑलमोस्ट वो ज्यादा है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पैटर्न इन प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पे क्या बोला, रॉक्सी एंड ईस्टू आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन, दे एनकाउंटर्ड एन इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो एक शॉर्टकट की से बात करता है आपसे, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे कि रॉक्सी को मल्टीप्लाई करना था 116 इंटू 5, तो उसने क्या किया, इंटू 5 करना उसको लगा बहुत लेंदी होगा, तो उसने क्या किया, 5 की वैल्यू क्या होती है एक तरीके से 10/2 हुई आपकी, और अगर मैं जो 116 है उसे कट करता हूं 2 से तो 58 वैल्यू होगी आपकी। अब क्योंकि इंटू 10 अगर करना है तो सिंपली आप 58 और एक जीरो लगा दोगे उसमें, तो जो आपका आंसर रहेगा 580। तो यहां सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हमें चाहिए 5 तो 10/2 लिख सकता हूं मैं उसको। यही अगर मुझे चाहिए 25 तो मैं उसको 100/4 लिख सकता हूं। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसे देखते हैं एक और, ईस्टू ने इवेल्युएट किया 824 आपको नंबर देखा, इंटू 25 करना है, तो उसने क्या किया 824 इंटू 25, तो उस 25 को चेंज कर दिया 100/4 में, और 4 से कैंसिल किया तो 206। किसी भी चीज को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली आपने उसके 2 जीरो वहां पे नोट डाउन कर देने हैं, तो 2 जीरो को मैं लगाता हूं तो ये हो गया आपका 20,600 आपका आंसर आ जाएगा। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लीकेशन बाय 5 इज एज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक तरीके से इवेल्युएट करना हमें कि 11 इंटू 5 और 11 इंटू 10/2 क्या ये सेम होगा। तो हम गौर करते हैं तो 5 और 10/2 सेम ही है, क्योंकि 10/2 जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 क्रिएट करेगा वो। इस केस में अगर हम देखते हैं तो 11 इंटू 5 55 आ रहा है आपका, और 11 इंटू 10/2 भी आपका 5 क्रिएट कर रहा है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो वी हैव फाउंड दैट 5 एंड 10/2 हैव सेम वैल्यू, इसलिए सेम वैल्यू है तो इसलिए हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, चाहे हम उसको 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपकी वैल्यू जो है सेम आएगी। तो कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फिगर 8 आउट, पेज नंबर 14 का। यहां पे आपको दे रखा है 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब अगर इसमें सॉल्व करता हूं तो मैंने क्या किया, सिंपली अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 और 50, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 100 क्रिएट कर लेगा, तो इसलिए 100 इंटू 1768 अगर मैं करता हूं तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 176,800। एक तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं 1,76,800। बी क्वेश्चन देखते हैं। बी में आपको थोड़ा सा हिंट दे ही रखा है, 125 नंबर है, को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखें थाउजेंड्स वाले केसेस में तो 1000/8 हो जाएगा उसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो 72 इंटू 125 है, मैंने हिंट को यूज किया, 72 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8, 8 से मैंने 72 कट किया 9,
तो मेरा आंसर आ जाएगा 9000। एक और क्वेश्चन दे रखा है सी ऑप्शन, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो मैंने 125 को एक तो कन्वर्ट कर लिया और एक में 25 कन्वर्ट कर लिया। तो 1000 बाई 8 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 100 बाई 4। यहां मैंने कट किया, 8 से 8 कट कर दिया, 4 से 40 कट कर दिया, 40 के 10 हो गया आपका। तो जीरोस मैंने काउंट कर लिए, 3 जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल हो गया आपके 6 जीरोस। तो दैट वैल्यू हो गई आपकी 10 लाख। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। तो यहाँ पे देर का है, अब इसको फास्ट सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या करना है, 25 कन्वर्ट करना है 10, 100, 1000 उस कैटेगरी में। तो मैंने 25 इंटू 12 किया, 100 बाई 4 इंटू 12, तो 4 से कट किया, 3 से कट हो गया, तो ये हो गया 300। अगला आपको दे रखा है 25 इंटू 240। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 25 को मैंने लिख दिया 100 बाई 4, उसके बाद 4 से कट किया 60 और यहाँ 2 जीरो थे, तो 6000 आपका आंसर हो जाएगा। देन 250 इंटू 120, तो 250 को मैंने कन्वर्ट किया 1000 बाई 4 इंटू 120, 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको दे रखा है 2500 इंटू 12। तो इसको मैंने 10,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 12 किया, 4 से 12 कैंसिल किया, 3 पे कैंसिल हो गया, 30,000 मेरा आंसर हो। अच्छा, अगले वाले में देखो ये है कि दो आपको वैल्यूज चूज करनी है ताकि आप नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट कर सको, और वो वैल्यू क्या है आपकी, नियर बाय 12 करोड़। एक तो आंसर ये है कि मैंने सिंपली क्या 12 इंटू करोड़ कर दिया, तो 12 करोड़ मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी टीचर स्कूल में आपको बोलते हैं कि नहीं आपको वही उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, सीधे यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया उसको 10 करोड़ बाई 4, और 4 से आपने कैंसिल किया 48 को, तो 12 करोड़ आंसर हो गया। जो भी आपको मेथड सही लगता है या जो भी स्कूल में आपको बोला जा रहा है, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। अब हम ना ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कितने डिजिट तक फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि पहला केस मुझे देखा है 11 इंटू 11 किया मैंने 121, 111 इंटू 111 वो हो गया आपका 12,321, और सिमिलरली मैंने आगे मल्टीप्लाई किया तो मैंने वैल्यू नोट डाउन कर दी। नेक्स्ट 3 इंटू 5 बोल रहा है 15, 33 इंटू 35 बोल रहा है आपका 1155, 333 इंटू 335 अगर मैं करता हूं तो वैल्यू हो गई आपकी 1,11,555। सेम वे मैंने बाकी सभी के मल्टीप्लाई किए और उनकी वैल्यूज को मैंने नोट डाउन किया है। तो आपसे पूछ रहा है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द टू नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना अब हमने ऑब्जर्व ये किया कि जब मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मैंने गौर ये किया कि जो भी नंबर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें जितने भी आप डिजिट काउंट कर रहे हो, जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो उनके डिजिट का जो सम है वो या तो -1 आएगा या वो सेम नंबर ही आ जाएगा। जैसे कि देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, द काउंट्स ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट। जो भी आप आंसर आ रहा है, एग्जांपल तौर पे जैसे हम देखें, फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, 11 इंटू 11 किया हुआ, तो 11 में डिजिट कितने हैं 2, अगले 11 डिजिट कितने हैं 2, और यहाँ पे डिजिट जो है वो आपके 3। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप जो डिजिट्स काउंट करते हो प्रोडक्ट के, वो यूजुअली क्या है, लाई करेगा बिटवीन द सम ऑफ द काउंट्स ऑफ डिजिट्स ऑफ दोज टू नंबर। जो नंबर आपको दिए गए हैं उनके डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हो तो उनका जो सम आएगा -1 करते हो, या फिर जो सम आया वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, मैंने किया है 2 डिजिट लिया है, 20 इंटू 20 किया 400। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो 20 जो है वो आपका है 2 डिजिट का, 22 डिजिट का, आंसर आया मेरा 4। तो यानी कि जो डिजिट है वो आपका जो प्रोडक्ट डिजिट है वो या तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हमारे यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, रॉक्सी सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन बी ए 3 डिजिट और 4 डिजिट, इज इट करेक्ट। तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने किया स्मॉलेस्ट नंबर लिया हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो क्या हो गया आपके, उसमें डिजिट हो गया 22, जो मल्टीप्लाई किया तो डिजिट कितना फॉर्म कर रहा है 3। फिर मैंने हाईएस्ट डिजिट चेक किया, हाईएस्ट डिजिट में क्या है 2 डिजिट है, लेकिन इस बार नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है 4 डिजिट का। तो इसका मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में तो 2 डिजिट आपके आएंगे, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 डिजिट के बीच में ही वो आएगा आपका, यानी कि रॉक्सी जो है वो सही है, उसकी ऑब्जर्वेशन शी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो सेम आंसर, ये वाला जो आपका आंसर है वो आप उसमें भी कॉपी कर सकते हो। इसी साल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रही है उसने पहले 2 डिजिट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 100। फिर उसने 3 डिजिट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर आया आपका 10,000। तो आपसे बोल रही कि 10,000 आने के बाद जो जितने भी 2 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन नंबर होंगे वो 10,000 से कम होंगे। ये सही बात है। इसी की वजह से क्वेश्चन दे रखा है, कैन मल्टीप्लाइंग ए 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स ए 4 डिजिट नंबर। चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, सबसे छोटा नंबर लिया है मैंने 100, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो मेरा जो
आंसर आ रहा है 10,000, जो कि 5 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट के मैंने दोनों सबसे छोटे नंबर लिए, इससे छोटा नंबर अगर लिया मैंने तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट के नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 5 डिजिट क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए अगर हम 3 डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 डिजिट का नंबर आपका कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि कैन नॉट गिव ए 4 डिजिट नंबर। जब 3 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं दे सकते। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है अगर हम 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट के नंबर के साथ तो क्या वो 5 डिजिट का नंबर देंगे। तो इस केस में अगर हम चेक करते हैं इसको, मैंने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ले लिया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ले लिया, मल्टीप्लाई किया, 5 डिजिट आ रहा है, तो यानी कि 5 डिजिट आ सकता है आपका। तो यानी कि हाँ, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 डिजिट जो है कैन बी द नंबर। आगे चलते हैं। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो हम यहाँ पे देखो चेक कर सकते हैं। क्या बोल रहा था कि जो भी काउंट ऑफ डिजिट्स हैं आपके, अगर उनका मल्टीप्लाई करोगे उनका जो सम -1 या फिर सेम वैल्यू जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले वाला केस हम देखते हैं जिससे आपको ऊपर तो समझा दे रखे हैं, जो सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट बोल रहा है, तो 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट सॉल्व कैसे करना है आपने। 5 डिजिट्स हो गए, फिर से 5, तो या तो 10 आंसर होगा या 10 में से -1 अगर मैं करता हूं तो 9 आंसर होगा। तो यानी कि 9 और 10 डिजिट आपका आंसर होगा। तो 5 + 5 -1 अगर मैं करता हूं 9 डिजिट, तो 9 डिजिट मेरा आंसर आएगा, या फिर 10 डिजिट ही आपका स्ट्रेट का आंसर आ जाएगा। सेम वे आप अगले वाले में चेक करते हो, 8 और 3, तो 8 + 3 11, या तो 11 होगा या 11 - 1 होगा 10, तो 10 आंसर होगा या तो 11 आंसर होगा। सेम वे अगले 12 13 दे रखा है, तो 12 और 13 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो सम हो गया आपका 25, तो 25 - 1 या तो 24 डिजिट होगा या 25 डिजिट होगा। अब आगे ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दे रखे हैं, और जैसे पहला फैक्ट आपको दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि पुरान दारा दास जी थे जिन्होंने जो एक भक्ति कीर्तन लिखे, और कितने लिखे उन्होंने 1250 इंटू 380। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये नियर बाय 4,75,000 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो बोला कि इतने सारे लिखे, तो मैंने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ाई की और मैंने यहाँ पे देखा नियर बाय वो 93 94 की एज में मरे थे। कब पैदा हुए थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने जब ये लिखने शुरू किए भक्ति सॉन्ग तो उनकी एज नियर बाय 30 35 के बीच के आसपास थी। तो मैंने 93 से 94 जो एज उसको राउंड ऑफ कर लिया, 90 कर लिया, और एज जो मैंने 30 ले ली, तो डिफरेंस मैंने लिया 60। टोटल जो उन्होंने सॉन्ग्स लिखे हुए थे उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो नियर बाय एक साल में वो 7,917 सॉन्ग्स के आसपास, इसका मतलब अगर राउंड ऑफ में करूं 8,000 सॉन्ग्स नियर बाय वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बोल रहा है कि जो भी आप आंसर्स फाइंड करोगे वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद, आपने उसको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में नोट डाउन करना है। मैंने इस वैल्यू को इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में चेंज किया, तो इंडियन में मैंने उसको लिखा 4,75,000 और अमेरिकन में नोट डाउन किया 475,000, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपको फैक्ट दे रखा है सन अर्थ के डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2,100 इंटू 70,000, जो कि नियर बाय उसकी वैल्यू बनती है 4 करोड़ 70 लाख। तो अब मैंने इसको इंडियन और अमेरिकन में सिस्टम में चेंज किया, तो इंडियन में इसको लिखा है 40 करोड़ 70 लाख, अमेरिकन में हो जाएगा 147 मिलियन। आगे बोल रहा है आपसे कि हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। डिस्टेंस को नापा कैसे है, तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका रडार। ठीक है, जो कि आपकी रेडिएशन रिलीज करता है और वो टकरा के वापस आती है, तो उसका डिस्टेंस जो है नापा जाता है। आगे आपको एक और फैसिनेटिंग फैक्ट दे रखा है अमेज़न रिवर के बारे में। तो आपसे बोला है कितना पानी वो ड्रॉप करती है। एक और फैक्ट जो लिखा है कि जितना पानी जब वो समुद्र के अंदर ड्रॉप करती है तो नियर बाय 160 किलोमीटर तक का पानी जो सी का है वो आप रिवर का पानी, मीठा पानी मतलब वहां पे देख सकते हो। तो अगर हम देखें तो कितना लीटर वो ड्रॉप कर रही है, अमाउंट जो है वो नियर बाय 40 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं इसको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में चेंज करता हूं तो इंडियन नेविंग सिस्टम में 40 करोड़ हो जाएगा, अमेरिकन में ये हो जाएगा 400 मिलियन। अगला आपको दे रखा है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। इस बार जो केस है वो आपके डिवाइड वाले केस है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डिस्टेंस जो है वो नियर बाय आ रहा है 9,300। अब ये समझ लो कि आपको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 7 डेज लगते हैं, और इंडिया में भी आसाम से लेकर कन्याकुमारी का रूट है जो कि नियर बाय आपका 4,219 का डिस्टेंस का है, जिससे कवर होने में नियर बाय 76 आवर्स। तो अगर हम इसको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में चेंज करते हैं तो इंडियन में हो जाएगा ये 9,300 और अमेरिकन में हो जाएगा ये 9,300। सेम डायनासोर्स के बारे में बात कर रखा है, वेल के बारे में बात कर रहा है आपसे, एडल्ट ब्लू वेल का वेट दे रखा है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नियर बाय 1,50,000 के आसपास वेट आ रहा है। इंडियन सिस्टम में मैंने इसको लिख दिया 1,50,000, तो अमेरिकन में लिख दिया मैंने 150,000। 2001 की बात कर रहा है, ग्लोबली प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हुआ है। यहाँ पे हमें ये चीज जाननी थी, इतनी वैल्यू पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें ना प्लास्टिक कम से कम यूज करना चाहिए। हो सके तो मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करिए। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने साथ में ना थैला कैरी करा करिएगा, ताकि जो भी चीजें आप जितना लीस्ट टू लीस्ट हो सके बिना प्लास्टिक बैग
के सामान को उस थैले में ले सके। तो वैल्यू की से हम बात की है तो डिवाइड बाय 130 किया है उसको, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नियर बाय आ रहा है 40 करोड़ टन। इसको अगर मैं इंडियन में कन्वर्ट करता हूँ और अमेरिकन में कन्वर्ट करता हूँ तो इंडियन में ये हो गया 40 करोड़ और अमेरिकन में ये हो गया 400 मिलियन। इतना प्लास्टिक हम जनरेट कर रहे हैं। तो लार्ज फैक्ट है ये। जबकि हम एक और बात अगर हम करें तो 100 मिलियन और 1 बिलियन बैक्टीरिया एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगाई जो सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ की और उनकी हेल्थ। प्लास्टिक अगर उस सरफेस के ऊपर डलता है तो इनकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है और उससे फॉरेस्ट वगैरह भी डेवलप होने में मुश्किलें होती हैं। उसके लिए ज्यादातर हमें प्लांट लगाने चाहिए और लीस्ट टू लीस्ट हमें प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। आगे आपसे बोलता है ईस्ट टू इज अज्यूम बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द लार्ज नंबर व्हाइल थिंकिंग अबाउट दीज ही केम अप with an unusual question. What could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? अब बोल रहा है क्या जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1 लाख बसेस में आ सकती है? What do you think? और उसके बोला how can we find out? तो सबसे पहली चीज ये आपको बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप 1 लाख बसेस अगर हम लेते हैं, अगर हम एक बस में अज्यूम करते हैं 50 पीपल आ सकते हैं, तो यानी कि 1 लाख बसेस में से 50 लाख पीपल ही आपके आएंगे। जबकि मुंबई की जो पॉपुलेशन है टेबल के हिसाब से, जो भी हमने टेबल देखी थी, ठीक है, उसमें दे रखा था 1 करोड़ 24 लाख, यानी कि 1 लाख बसेस में मुंबई की एंटायर पॉपुलेशन नहीं आ सकती। और अगर हम बात करें तो ये तो 2011 की पॉपुलेशन है, अभी चल रहा है 2025। आज की डेट में अगर हम अज्यूमिंगली पॉपुलेशन देखें तो नियर बाय 2.3 या 2.2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पहुंच गई मुंबई की, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आगे आपसे बोल रहा है द आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरीज अबाउट 2500 पैसेंजर। अब आपसे बोल रहा है कि क्या 5000 अगर हमारे पास वैसे शिप हो तो हम मुंबई की पॉपुलेशन को उठा सकते हैं? तो उस केस में अगर हम बात करते हैं तो 5000 इंटू अगर मैं 2500 पैसेंजर्स की अगर बात करता हूं तो टोटल जो पैसेंजर्स शिप में आ सकते हैं 1 करोड़ 25 लाख आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे मुंबई की पॉपुलेशन को कैरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 500 शिप्स जो है वो मुंबई की पॉपुलेशन फिट आ जाएगी 2011 वाली। आगे आपसे एक और फैक्ट दे रखा है इंस्पायर्ड बाय दीज स्ट्रेंजर क्वेश्चंस रॉक्सी वंडर इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर एवरी डे कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स। अगर मैं 100 किलोमीटर रोज चलूं तो क्या मैं 10 ईयर्स में मून तक पहुंच सकती हूँ? ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखा है अर्थ और मून के बीच में, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है एक साल में वो कितना चलेगी और 10 ईयर्स में वो कितना चलेगी। तो अगर हम बात करते हैं एक साल में चलने की तो 100 किलोमीटर वो पर डे चल रही है। एक साल में डेज होते हैं नियर बाय 365। मैंने लीप ईयर वाले केसेस हटा दिए हैं, तो यानी कि वो एक तरीके से एक साल में 36,500 किलोमीटर चल रही है। और 10 ईयर्स में कितना चलेगी? 10 ईयर्स में चलेगी वो 3,65,000। तो इसका मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कंपेयर करते हैं तो वो 10 ईयर्स में मून के पास नहीं पहुंच पाएगी, मतलब मून पे नहीं पहुंच पाएगी, पास पहुंच जाएगी। तो डिस्टेंस जो है वो आपका कवर नहीं हो पा रहा है 10 ईयर्स में भी। हाँ, अगर वो 11 ईयर चल लेती है तो वो जरूर वहां पहुंच जाएगी। आगे बोल रहा है फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में क्या आप सन तक पहुंच सकते हो अगर आप 1000 किलोमीटर एवरी डे चलो तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करता हूं 1000 से तो नियर बाय मेरे पास आ रहे हैं 1,47,000 डेज। अगर मैं उसको डेज डिवाइड करता हूं तो नियर बाय 402.7 ईयर्स मेरे पास आंसर आ रहा है, यानी कि मुझे 402 ईयर्स तक लगातार चलते रहना पड़ेगा डेली 1000 किलोमीटर, तब जाके मैं पहुंचता हूं। तो यानी कि लेकिन लाइफ स्पैन जो ह्यूमन का है वो नियर बाय आप लेके चलो 100, इतने ईयर्स हमारी लाइफ नहीं है। तो यानी कि थ्रू आउट लाइफ भी हम अगर 1000 किलोमीटर पर डे चलते हैं तो हम सन तक नहीं पहुंच सकते। आगे बोल रहा है इफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। एक पेपर हमने का वेट आपको दिया 5 ग्राम, तो बोला 1 लाख पेपर उठा सकते हो आप। अगर पेपर का वेट है 5 ग्राम तो 1 लाख का हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 5, तो यानी कि 5 लाख ग्राम। और 5 लाख ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करता हूं तो वो जाएगा 500 केजी। एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने यह किया है ग्राम, 1000 ग्राम हटा दिए तो मेरे पास बचा 500 केजी। तो इसका मतलब 500 केजी का वेट हम नहीं उठा सकते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम फॉर अस। आगे बोल रहा है इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड विल ए मिलियन बेबीज बी बोर्न इन अ डे। अगर एक मिनट में 250 बेबीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 डे में कितने हो जाएंगे? एक दिन में कितने होते हैं? आपको 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में कितना होता है? 60 मिनट। तो यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एक दिन में नियर बाय 3,60,000 बेबीज हो रहे हैं, जो कि 1 मिलियन से दूर है। तो इसका मतलब एक दिन में मिलियन बेबीज जो बॉर्न नहीं होंगे। आगे बोलता है कि 1 मिलियन कॉइन इन ए डे काउंट करना है, अज्यूमिंग दैट यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। तो अब बात कर रहा है एक दिन की,
एक सेकंड में अगर मैं एक कॉइन काउंट करता हूं तो एक दिन में कितने सेकंड है पहले वो देख लो, उसको इनटू कॉइन कर लेते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स है, एक आवर में 60 मिनट्स है और एक मिनट में 60 सेकंड है और एक सेकंड में 1 कॉइन काउंट कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक दिन में 86,400 कॉइन काउंट कर पा रहा हूं, जो कि 1 मिलियन के पास में नहीं है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा कि मैं एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। थिंक क्रिएट मोर फन क्वेश्चंस शेयर विद योर क्लास। ठीक है, अपनी क्लास से शेयर करने के लिए तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आप क्लास में शेयर कर सकते हैं, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे यहां बोल रहा है कि क्या आप 1 बिलियन चिप्स के पैकेट अपनी पूरी लाइफ टाइम में खा सकते हो? 20 ग्राम वाला जो पैक आता है वो, ये अज्यूम करते हुए कि एक दिन में आप 50 पैकेट्स खा रहे हो। तो अब अगर मैं बात करता हूं 1 बिलियन पैकेट कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय 50 पर डे के हिसाब से मैं देख रहा हूँ एक दिन में 50 पैकेट खा रहे हैं, तो अगर डिवाइड 50 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, नियर बाय 2 करोड़। अब उसके बाद 1 बिलियन की बात कर रहा है वो, एक साल से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नियर बाय 54,794.5 ईयर्स लगेंगे 1 बिलियन चिप्स के पैकेट खत्म करने में। तो इसलिए ये थ्रू लाइफ स्पैन में हम नहीं खत्म कर सकते। आगे आपको दे रखा है फिगर इट आउट, पेज नंबर 19 पे हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोल रहा है यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। 0 से 9 के नंबर यूज करना है, वो भी सिर्फ एक ही बार यूज करना है। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, और पहला डिजिट आपका 0 नहीं हो सकता। टू क्रिएट ए 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो आपसे बोला है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये है कि लास्ट में या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने लास्ट में अगर मैं 5 लिखता हूं तो यहां पे अगर मैं 0 लगाता हूं या यहां पे 4 लगाऊंगा तो नंबर जो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने किया लास्ट में 0 लिया। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 5 का मल्टीपल है। और आपसे बोला है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर चाहिए तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमने। सिर्फ लास्ट में जो 9 है उसको पहले कर देना और 8 बाद में कर देना है, क्योंकि 9 जो है आपका वो ऑड नंबर है। इवन नंबर चाहिए हमें, इसलिए लास्ट में 8 रखा मैंने, ताकि पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। आगे चलते हैं। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स आपको दे रखा है। गिव ए 7 डिजिट नंबर, नेम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। अब जब इसने 10,30,285 लिखा तो उसमें 43 लेटर्स थे। अब यहाँ पे रिपीट होने वाली बात कुछ नहीं कही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया आपके लिए 78,73,378। ये नंबर मैंने लिखा। जब आप इसको लिखोगे, जैसे कि 70 में आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7, 8 में आ रहे हैं 5, लैक्स में आ रहे हैं 5। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ 61 मेरा सम आ जाएगा। तो ये जो है आपका एक तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है। आगे बोल रहा है राइट ए 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इन बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। अब देखो मैंने एक नंबर लिया। अब क्योंकि मैं अगर नंबर स्मॉलेस्ट ऑर्डर में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर मैं कोई बड़ा नंबर आगे रखूंगा तो बिगर हो जाएगा वो, इसलिए। तो अब मैंने इसको चेंज किया, पहला और आखिरी से मैंने एग्जांपल तौर पर चेंज किया। कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूं, तो बिगेस्ट नंबर हो गया आपका। ऐसा ना सिर्फ एक ही नंबर बनेगा बस, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी नंबर को आपस में चेंज करोगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो वो एक ही हो सकता है बस। आगे बोल रहा है स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। नंबर दे रखा है, मैं नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं और उसका 10 डिजिट स्ट्राइक आउट करने यानी काटने हैं, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल, कि वो सबसे बड़ा नंबर बचे आपका। तो मैंने पहला कट किया 1 2 3 4 कट कर दिया, 5 डिजिट बड़ा है इन सब में तो मैंने 5 छोड़ दिया है। फिर मैंने 1 कट किया तो मैंने कट कर दिया टोटल 5 6 7 8, फिर मैंने 5 छोड़ दिया 9 और 10 डिजिट्स मैंने कट कर लिए। नंबर जो मेरा बिगेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। आगे बोल रहा है आपसे कि 0 आपको वर्ड में लिखा हुआ है, 1 उसने वर्ड में लिखा हुआ है, तो कॉमन जो आ रहा है ना ई और ओ आ रहा है। फिर बोल रहा है 1 और फिर 2 दोनों शेयर कर रहे हैं ओ। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक नंबर के बाद अगला नंबर, 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। पूछ रहा है कहां पे ऐसा एंड होगा जहां पे कॉमन नहीं आएगा। तो मैंने पहला चेक कर लिया, 0 और 1 हमें दे रखा है, 3 तक तो हमें दे रखा था। तो मैंने 4 और 5 देखा, उसमें एफ कॉमन आ रहा है, 5 और 6 में आपका आई कॉमन आ रहा है, 6 और 7 में आपका एस कॉमन आ रहा है, 7 और 8 में आपका ई कॉमन आ रहा है, 8 और 9 में आपका ई और आई कॉमन आ रहा है, 9 और 10 में एन और ई कॉमन आ रहे हैं, 10 और 11 में ई और एन कॉमन आ रहे हैं। अब आगे ना 12 13 14 15 ये क्या 10 के नंबर है, तो इसमें टी तो आएगा ही आएगा आपका। तो इसलिए
मतलब हमने कंक्लूजन ये निकाला कि कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर हैं उनमें शेयरिंग ऑफ अल्फाबेट कहीं पे भी खत्म नहीं होगा, एंडलेस रहेगा वो। आगे आपको देखा है, सपोज यू राइट डाउन ए नंबर 1 2 3 4 5 6, आपने मान लो नंबर लिखा, आपसे क्या बोल रहा है 1 2 3 4 9 डिजिट हो गया, इसको आपने मानना 10 11 12 13 डिजिट सही है आपके डिजिट्स, तो आपसे बोल रहा है कि जो 1000 डिजिट होगा उस पे कौन सा नंबर आ सकता है। वैसे ये रेयर चांस है आपके पेपर में क्वेश्चन आए, पर अब बुक में दिया तो इसलिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट बनेंगे 9, 10 से लेकर 99 तक बनेंगे आपके 90 नंबर्स, और हर एक नंबर में 2 डिजिट है, तो इसलिए टोटल बन जाएंगे आपके 180 डिजिट्स। अब मैं अगर देखता हूँ 100 से लेकर 999 तक 2 डिजिट्स हो गए आपके 2700, क्योंकि नंबर बनेंगे 900 और 3 डिजिट का नंबर है, तो इसलिए नंबर जो है 1000 से क्रॉस कर गया, 1000 से क्रॉस कर गया, इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे। अब 1000 पूछ रहा था, इसलिए अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कौन सा नंबर बन सकता है, तो 9 हो गए आपके, 9 तक 9 डिजिट के 9 हो गए। 99 वाले केस में आपके 180 थे, पिछले 9 जोड़ के टोटल डिजिट हो गए आपके 189। 1000 की अगर बात करता है, 1000 में से अगर मैं 189 डिजिट्स निकाल देता हूँ सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के, तो मेरे पास ट्रिपल डिजिट के बचेंगे 811। 3 डिजिट से डिवाइड किया, इसका मतलब नंबर आ रहा है 270। 270 जो है एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे, एक जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डिजिट हो गया आपका, तो नंबर जो बन रहा है आपका 270 तक का, 270 प्लस 99 अगर मैं करता हूं तो वो हो जाएगा आपका 370। अगला जो नंबर बनेगा आपका 371, यानी कि एक डिजिट आपको अगले का चाहिए था, तो 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा अगर मिलियन डिजिट की बात करता है वो सेम 1 से लेकर 9 में हो गए 9, उसके बाद डबल डिजिट के हो गए 180, ट्रिपल डिजिट के हो गए आपके 2700, उसके बाद 4 डिजिट के हो गए 36,000, उसके बाद 5 डिजिट के हो गए आपके 4,50,000, 6 डिजिट के हो गए आपके नंबर, ठीक है। अब लेकिन हमें चाहिए मिलियन, तो मैंने क्या मिलियन में से माइनस किया, तो मेरे पास डिजिट आगे लेफ्ट। अब मैंने इसको डिवाइड किया 6 से, तो 6 से जब डिवाइड किया हमने, एग्जैक्ट नंबर जो आपका जाएगा 1,85,183, और जो अगला नंबर बनेगा आपका 1,85,184, तो 84 में आपका जो मिलियंथ डिजिट है वो आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला व्हाट कुड हैव बीन रिटन द डिजिट 5 फॉर 5000 टाइम, बोल रहा है कि कौन से नंबर में, मतलब आपका एक तरीके से 5 जो है वो 5000 टाइम आएगा। तो अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 में 5 जो एक बार आएगा, 1 से लेकर 100 की अगर मैं बात करता हूं उसमें जो 5 है 20 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि 5 15 25 95 तक वो हो गए, और 50 वाली सीरीज में जो आपका आएगा वो आएगा आपका 10 टाइम्स, तो इन टोटल हो गए 20 टाइम्स आएगा। तो 1 से लेकर 999 तक जो आपके 5 आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 4000 टाइम्स। आगे अगर मैं देखता हूं, अब क्योंकि हमें 5000 चाहिए तो 1000 हमें इसलिए और आगे जाना है, तो 900 हो जाएंगे आपके यहाँ पे, और अगर मैं 900 ऐड करता हूँ 4000 जो पहले थे 900, यानी कि 4900 यहाँ तक आ गया। अगले वाले मैंने काउंट किया, इसमें आपके 20 आ रहे हैं आपके। अगर मैं गौर करता हूँ तो 5000 जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 13,495, तो जो 5 आ रहा है वो वाला आपका 5000 टाइम वाला 5 होगा। आगे बोल रहा है कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000 और 100 बटन है उसके पास। आपसे बोल रहा है आपने नीचे के दिए गए एक्सप्रेशंस को उस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट मैंने क्लिक किया, 2 बार मैं क्लिक करूंगा 20,800 के लिए 10,000 को 2 बार और 100 को 8 टाइम्स। देन अगला आपको दे रखा है 92,100, इसके लिए मैं 9 टाइम्स क्लिक करूंगा 10,000 को, 21 टाइम्स क्लिक करूंगा 100 को। थर्ड आपको दे रखा है 1,20,500, 12 क्लिक्स मैं करूंगा 10,000 को और 5 क्लिक्स करूंगा मैं 100 के। 65,30,000 दे रखा है आपको, तो 653 टाइम्स में क्लिक करूंगा 10,000 को, 100 में क्लिक नहीं करूंगा मैं। देन लास्ट बोल रहा है 70,25,700, तो 702 टाइम्स में क्लिक करूंगा 10,000 को और 57 टाइम्स में क्लिक करूंगा 100। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। तो बिलियन में जो जीरो होते हैं वो होते हैं 9, लाख में जीरो होते हैं 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या लाख के जो 5 जीरो उसको कट कर दिया मैंने बिलियन में से, तो 2 3 4 5 जीरो मैंने कट किए, तो मेरे पास बचे 4 जीरो। मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया 10,000, इसका मतलब है कि 10,000 लैक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बिलियन। क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 से लेकर 9 तक आपने यूज करना है, 2 कार्ड्स हैं। वैसे तो 2 पैटर्न बन सकता है, पर मेरी असम्पशन ये है कि क्योंकि 2 कलर्स आपको दे रखे हैं तो इसलिए वो 2 डिफरेंट कलर के कार्ड्स हैं। पहला आपसे बोल रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल सम, ऐसा नंबर आपने बनाना है कि उन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो लार्जेस्ट सम बनना चाहिए, और जो आपके 2 सेट कार्ड हैं 1 से लेकर 9 तक, उसका जो एक नंबर है वो एक ही बार यूज होगा आपका। तो मैंने कार्ड नोट डाउन किए, सम के लिए मैंने पहला 9 8 7 6 5 4 3, और अगले वाले में दूसरे कार्ड्स में 9 8 7 6 5, दोनों को ऐड करोगे तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम बनेगा। दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं हम कि 9 9 मतलब दोनों ही कार्ड के पहले 9 9 यूज कर लें हम, फिर हम 8 8 यूज कर लें, फिर हम 7 7 यूज कर लें 6, और फिर नीचे
नीचे वाले में आपका देगा 65544। ऐसे भी बना सकते हैं, इनको भी ऐड करेंगे तो भी लार्जेस्ट सम आपका बन सकता है। बाकी स्कूल में आपको जैसे कराएं आप वैसे मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस की बात कर रहा है, वो डिफरेंस लेना है तो ऊपर का जो नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उसके लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, और नीचे का नंबर बिगेस्ट होगा अगर तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका लीस्ट आ जाएगा। तो मैंने नीचे वाला बिगेस्ट लिया तो 9 8 7 6 5 रख दिए और ऊपर मैंने स्मॉलेस्ट नंबर रख दिया। आगे आपसे क्या बोल रहा है, 4000 13,300 70,000 1,50,000 20 और 5 आपको नंबर्स दे रखे हैं। आपसे बोल रहा है आपने इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं और ऐसा नंबर बनाना है जो कि दिए हुए नंबर्स के क्लोज में आ जाए। एग्जांपल तौर पर समझाने के लिए उन्होंने दिया हुआ है 4000 इंटू 20 प्लस 5 ब्रैकेट में प्लस 13,000 अगर आप करते हैं तो 1,13,000 आंसर आएगा, जो कि 1,10,000 के नियरेस्ट नंबर है। तो अगर हम बी और लिखते हैं 2 लाख तो मैंने उसका फॉर्म बना दिया 1,50,000 प्लस 4,000 इंटू 20 माइनस 5, तो आपका 2,10,000 आपका आंसर हो जाएगा। सी वाले में अगर मैं देखता हूँ 5,80,000 नंबर दे रखा है तो 1,50,000 प्लस 13,000 प्लस 300 प्लस 400 इंटू 20 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो आपका जो आंसर है वो नियर बाय वैल्यू 5,63,300 क्रिएट करेगा। अगला दे रखा है आपको 12,45,000 12,45,000 के नियर बाय हमें नंबर बनाना है तो 70,000 इंटू 20 माइनस 1,50,000 12,50,000 का नंबर फॉर्म हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है 20,90,800 तो अगर मैं उसका फॉर्म करता हूँ तो 13,000 प्लस 4,000 इंटू 300 माइनस 1,50,000 इंटू 20 करता हूँ तो 21 लाख आपका आंसर हो जाएगा, नियर बाय नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी हमें जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो हमें हाइट ऑफ स्टैचू दे रखा था 180 मीटर और एक कॉइन की आपको हाइट दे रखी है 1 mm। तो मैंने स्टैचू की मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो मैंने क्या किया 180 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से तो मेरे पास 1,80,000 मिलीमीटर आ गया आंसर। तो मैंने उसको कॉइन की थिकनेस से डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि आपको 1,80,000 कॉइन्स चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर के लिए। आगे आपको दे रखा है ग्रे हेडेड एल्बेस्ट्रोसस बर्ड के बारे में बात कर रहा है जिसका विंग स्पैन नियर बाय 7 फीट का हो सकता है। नॉर्मल आदमी की हाइट 6 फुट होती है, उससे ज्यादा चौड़ाई है 7 फीट। आप सोच रहा है ये माइग्रेट करते हैं पैसिफिक ओशियंस के ऊपर क्रॉस करते हैं और कई बार ये एक दिन में 900 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक फ्लाई करते हैं ये वन डे। ठीक है, लगातार। उसके बाद बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट जो ट्रिप इनकी देखी गई है वो है 12,000 की। तो डिस्टेंस जो भी होगा, जो पैसिफिक ओशियन का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 19,000 के आसपास का डिस्टेंस है। इनका 12,000 वाला ही रूट लेते हैं। तो डेली रेंज जो आपको दे रखी है 900 से लेकर 1000 किलोमीटर है। तो अगर मैं 1000 लेता हूं अपने केस को सॉल्व करने के लिए, मतलब इजी सॉल्यूशन के लिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैं लिया हुआ है 12,000 डिवाइड अगर मैं 1000 करता हूं तो 3 0 से 3 0 कट 12 डेज जो है आपका आंसर है। 12 डेज में ये डिस्टेंस कवर करेंगे। ये आगे आपको दे रखा है बार टेल्ड गॉडविथ जो बर्ड है उसके बारे में बात कर रहा है वो, तो उसका जो रिकॉर्ड है फ्लाइट का वो है 13,560 किलोमीटर का। अलास्का से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का है विदाउट स्टॉपिंग, जो बिना रुके किया है उन्होंने। तो आपसे बोला है फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी आवर, हर घंटे को कितना फ्लाई करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, पर डे का डिस्टेंस 11 डेज में कवर किया तो 11 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो पर डे का डिस्टेंस जो आ रहा है 1232.7 किलोमीटर पर डे। अगर मैं इसको पर आवर्स करता हूँ डिवाइड बाई 24, मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 से डिवाइड किया 15.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ रहे हैं और इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। लगातार 11 दिन उड़ रहे हैं और वो वहां पहुंच रहे हैं। 14 लास्ट क्वेश्चन आपका वाइल्ड ईगल के बारे में बात कर रहा है। अब लगी वो फ्लाई करते हैं नियर बाय 4,500 से लेकर 600 मीटर तक अबव द ग्राउंड लेवल। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,850 मीटर। ठीक है, और एक एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करता है वो 10,000 से लेकर 12,800 मीटर तक फ्लाई करता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच बिगर आर देयर हाइट कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। सोमूज बिल्डिंग हमने सॉल्व किया था, उस सोमूज बिल्डिंग की जो हाइट थी वो थी 40 मीटर, उससे हमें कंपेयर करना है। तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करता हूं आपसे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस में लिया है उसका माउंट एवरेस्ट का 8,850 मीटर। तो सोमूज की बिल्डिंग से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब नियर बाय 221 टाइम्स टॉलर है माउंट एवरेस्ट कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। अगर मैं बाल्ड ईगल की मैक्सिमम हाइट उड़ता है वो 6,000 मैक्सिमम ले रहे हैं जो मैं दिया हुआ है यहाँ पे स्टैट्स। 6,000 डिवाइड बाय अगर मैं 40 करता हूं तो नियर बाय 150 टाइम्स बिल्डिंग से वो हायर उड़ता है। और अगर मैं एरोप्लेन की मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं 12,800 डिवाइड बाय 40, तो एरोप्लेन जो है वो नियर बाय 320 टाइम्स हायर उड़ता है कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ में आई है
तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर और दिए गए ईमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म ड्रॉप कर रहा हूं, वहां पे भी आप अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन की फोटो सेंड कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा, या फिर आप गूगल शीट पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, जो भी कंट्रीज के सोल्जर्स हैं या पुलिसमैन हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और अगर गर्ल्स हैं उन्हें एडमिशन लेनी है तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगेन, जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए भी स्पेशल हाई डिस्काउंट रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिए हुए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे। थैंक यू सो मच क्लास।